जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। एक बार फिर हम आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी बच्चे इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार सैलरी किस हिसाब से बढ़ती है और कितनी बढ़ती है। मुझे 7 साल हो गए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि यार 7 साल में मेरी सैलरी कितनी इंक्रीज हो गई है और कितनी आपकी। जैसे अब मान लीजिएगा कि 2022 में अगर आप अपॉइंट होते हैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। अगर आप एक लेके चले 7 साल का अनुमान, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि एक फौजी की 7 साल के अंदर कितनी सैलरी बढ़ सकती है। क्या 50% बढ़ जाएगी, 30% बढ़ जाएगी? आपने सोचा नहीं होगा उतनी सैलरी बढ़ जाती है। क्योंकि देखो, आपको पता है कि साल में 3 बार तो वैसे ही नॉर्मल बढ़ जाती है। एक आपका नोशनल इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट और डीए सब कुछ मिला के 3 बार आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो क्या कुछ कॉन्सेप्ट रहता है आपको आज इन हैंड मेरे पास कितनी सैलरी आ रही है और 2015 में मेरे पास कितनी सैलरी आती थी, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सिंपली आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए, मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, जिससे कि आप अच्छा पढ़ें और अच्छा करें, कि जो आपका लक्ष्य है उसको तक पा जाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 7 साल में कितनी बढ़ी एक फौजी की सैलरी। सिंपल से यही टॉपिक है, एक फौजी की 7 साल में कितनी बढ़ जाती है। देखिए, बात करेंगे 2015 की। 2015 से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और आज 2022 हो गई। कितना लंबा पीरियड हो गया, उसी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे 6 CPC था, और उस टाइम पे जब आप देखते होंगे 52,200 से 20,200 तक चलता था। और उस टाइम ग्रेड पे के लेवल था 2400 ग्रेड पे था हमारा। और अभी के टाइम पे 7 CPC आ गया है। वो किस तरह से फैक्टर लागू होता है वो भी बताएंगे, और कितने मेरे को इन हैंड मिली थी, ट्रेनिंग टाइम में कितनी इन हैंड मिली थी और अब कितनी मिल रही है, वो सारा कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। बैंक स्टेटमेंट आपको चेक कराऊंगा। तो देखिए, उस टाइम पे जो मेरी सैलरी थी 7510, जी हाँ, सिंपली हमारी जो बेसिक पे थी 7,510 रुपये हमारी बेसिक पे थी। प्लस हमारा ग्रेड पे था, कितना था, 2400 हमारा ग्रेड पे लगता था। 7510 हमारा बेसिक पे प्लस 2400 हमारा ग्रेड पे लगता था। डीए उस टाइम था 119%, तो बेसिक का हमारा 119% हो गया, 8,937 रुपये। उसके बाद टीपीटी देखिए अलग अलग XYZ फैक्टर के हिसाब से लगता था। उस टाइम पे 2015 में 900 रुपये, 1,800 रुपये और 3,600 रुपये ये लगता था। उसके बाद हमें मिलता था डीए ऑन टीपीटी कितना था, ये आपका 1,071 रुपये मिलता था। डीए ऑन टीपीटी 900 रुपये, इसका हमने निकाला था 119% मिला था। उसके बाद एचआरए मिलता था, एचआरए 10% था उस टाइम पे, और 10% हमारा कितना हो गया बेसिक पे का, और ये भी 10, 20, 30% के हिसाब से उस टाइम से बेसिक पे से मिलता था। तो 751 रुपये मुझे मिलते थे 2015 में। उसके बाद क्या था, राशन मनी उस टाइम पे कितनी थी हमारी, 2866 रुपये। तो टोटल मिला के अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कर लेना, क्योंकि टोटल कैलकुलेट करके मैंने नीचे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे टोटल करके नहीं किया है, क्योंकि इसके बाद आपका एनपीएस कटता था 10%, बेसिक प्लस डीए का 10% आपका कटता है और 10% गवर्नमेंट देती है, तो वहाँ से भी डिडक्ट हुआ था। उसके बाद हमारा बटालियन फंड है, सीएपीएफ फंड है और आपका स्टाफ वेलफेयर फंड है, मतलब काफ़ी फंड कटा के जब मेरे अकाउंट में आई थी। मैं ट्रेनिंग कर रहा था और ट्रेनिंग में मुझे कितने रुपये मिले थे आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा। 21,588 रुपये मुझे मिले थे 2400 ग्रेड पे। अगर आप कांस्टेबल है तो 2000 ग्रेड पे होगा आपका, हेड कांस्टेबल है तो 2400 ग्रेड पे होगा आपका। तो उस टाइम पे कितने रुपए मिले थे, 21,588। अब आप अनुमान लगा लीजिएगा, जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे आपको पहली सैलरी कितनी मिलेगी। तो पहली सैलरी जब मुझे आई थी, आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये बैंक स्टेटमेंट है। राशन मनी मुझे कितनी मिली थी ये भी आप यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये भी देख लीजिएगा। और कितनी मेरे को बेसिक मतलब इन हैंड ट्रेनिंग टाइम में कितनी मिली थी, 21,588। सिंपली मैं 11,000 रुपये लेके घर से निकला था, ज्वाइन की थी मैंने। और 11,000 के बाद बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, जैसे दाव खरीदना या झाड़ू पोछा। मतलब जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, वो खरीदना परचेस करना पड़ता है, तो उसके लिए खर्चा लगता है। उसके बाद ही मैंने 5-6 हज़ार रुपये और घर वालों से मंगाए थे। और जब मुझे फाइनल में 1-1.5 महीने 2 महीने बाद मुझे ये अमाउंट मिला था 21,588 रुपये प्लस
राशन मनी, तो ये तो मैंने बात कर ली आपको 2015 की। ये कट पिटा के मुझे लास्ट में कितने मिले थे, 21,588। अब वहाँ से बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच गई है सैलरी। उससे बीच में मैंने श्रीनगर भी काटा था और वहाँ पर 17,500 भी, 17,300 500 कितने आसपास है, वो भी हार्डशिप एरिया अलाउंस भी मुझे मिला था। तो ये हो गई 2015 की बात। अब चलते हैं 2022 में, जो रिसेंटली पिछले महीने में मुझे सैलरी मिली थी। अब 7 CPC में देखिए, लास्ट बेसिक पे का 2.56 करके आप 7 CPC में आ जाते हैं और वहाँ पर पे लेवल, मतलब हमें एक पे लेवल मिल गया है, सेंटर पे कमीशन हमारे ऊपर लग गया है। तो उसके बाद मेरी आज पे कितनी हो जाती है, 30,500 मेरी बेसिक पे हो जाती है। 30,500 और यहाँ पर कितनी थी, 7510। कितना अंतर आ गया, 30,500 तो बेसिक पे ही हो गई है। उसके बाद डीए कितना है आज के टाइम पे, डीए है 34%। तो इसका 34% कितना हो गया, 10,370 रुपये आपका बेस, ये डीए हो गया। टीपीटी कितनी है, टीपी देखिए अलग लगती है, 1800, कहीं कहीं पर डबल फिक्स है 1800, लेकिन कहीं कहीं पर ये डबल हो जाती है। तो यहाँ पर जहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पर कितनी है, 3600 रुपये टीपीटी है, यहाँ पर फिक्स्ड है टीपीटी। उसके बाद डीए ऑन टीपीटी, तो डीए ऑन टीपीटी 3600 रुपये का मैंने 18 का लगाया है, तो इसका 34% लगा लीजिएगा, 612 रुपये डीए ऑन टीपीटी हो गया। उसके बाद एचआरए मिलता है आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज मिलता है, लेकिन अभी हम मान के चलें तो ये आपका एचआरए हो जाता है कितना, 4880 रुपये या 5000 रुपये के आसपास आपका मिलता है। उसके बाद राशन मनी अभी कितनी है, 3636 रुपये आपको राशन मनी मिलती है। ये आपकी राशन मनी हो गई। तो अभी इन हैंड कितनी सैलरी मिलती है, 41,046 रुपये आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे मान के चलिए मेरी मिलती है। उसके बाद आपको क्या क्या कटता है इसमें कटता है आपका एचआरए, क्योंकि ये मैंने इंक्लूड नहीं किया है। आप अगर इसको सबको जोड़ेंगे तो वो अलग है, लेकिन इसमें मैंने डिडक्शन जो मेरे हाथ में आई है, वो मैंने यहाँ पर आपको शो करके दिखाया है कि भाई पिछले महीने मुझे इतना मिला है। क्यों मिला है, इसमें एचआरए कट गया क्योंकि मैंने एक सरकारी क्वार्टर ले रखा है, तो उसका एचआरए, जितना भी एचआरए मेरे को 5-6 हज़ार रुपये मिलता है वो कट गया। तो एक 5,000 रुपये कट गया मेरा, एक तो ये कट गया है। दूसरा मुझे 350 रुपये किसका, 350 रुपये लाइसेंस भी, जो क्वार्टर है उसका लाइसेंस भी कट गया है। उसके बाद भी अलग 250 रुपये मान लो सीजीएस कार्ड के कटते हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है उसके कटते हैं। उसके बाद स्टाफ वेलफेयर फंड के कटते हैं, स्पोर्ट के कटते हैं, एनपीएस कटता है, एनपीएस भी कटता है। तो बहुत सारी चीज़ें कटा के ये डिडक्शन है, थोड़ी सी डिडक्शन है। इसके बाद 17,500 भी मिलता है। तो ये मिला के आप लगा लीजिएगा कितना हो गया, 41 मतलब 60,000 रुपये के, अगर हम ग्रोस सैलरी माने तो 60-65 हज़ार रुपये के आसपास मुझे मिलता है। तो ये अब आज के टाइम पे देख लीजिए। तो अगर हम सीधा मोटा मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं कि भाई 2015 से लेकर 2022 तक के कितने % बढ़ गया है, कहाँ पर आप मान के चलिए 21,588 कब मिला था ये मुझे, 1 अगस्त 2015 को 21,588 रुपये, और ये 1 मई को मान के चलिए, 1 मई को 2022 को ये पे। तो इसमें डिडक्शन बहुत ज़्यादा हुई थी क्योंकि मेरी कुछ रिकवरी भी थी, वहाँ से भी हुई थी। तो अगर मैं ये पे बढ़ा दूँ तो कम से कम 65,000 रुपये मुझे इन हैंड हाथ में मिला था। और अगर ये हार्डशिप एरिया अलाउंस या तो ये 500 है या 300 इतना ही है, मेरे को थोड़ा सा रिमाइंड नहीं हो रहा। तो अगर ये माइनस कर दें तो भी कितना अमाउंट, हैंडसम अमाउंट 50,000 रुपये का, 48-50 हज़ार रुपये के आसपास मिल रहा है। तो अगर मैं ये बताऊं कि भाई तब से लेकर अब तक कितना पे बढ़ गया है, तो कम से कम 90 से 95 मतलब 100% पे बढ़ गया है। इसका दुगना भी करोगे तो इतना आ रहा है, तो 100% मतलब कितना पे बढ़ गया है। तो कोई भी वैकेंसी, कोई भी जॉब, ये आपकी छोटी या बड़ी नहीं होती है, किसी में भी आप लग जाइए। आप एक छोटा सा एक वैकेंसी आई थी, कौन सी आई थी, जीडीएस की, डाक सेवा करके आई थी, जीडीएस की आई थी वैकेंसी। अगर उसमें देखते हैं तो आपकी इनिशियल बेसिक पे कितनी थी, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये ग्राम जीडीएस की वैकेंसी थी, ग्राम डाक सेवा की इसकी वैकेंसी थी। इसमें 12,000 रुपये यहाँ पर मिल रहे थे। तो ये नहीं कि यार 12,000 में क्या कर लेंगे, बढ़ती रहेगी यार, बढ़ती रहेगी। और गवर्नमेंट जॉब है, और अलाउंसेस और भत्ते ये दुनिया भर के आपको मिलते हैं, तो कितनी पे आपकी बढ़ जाएगी। आप
अनुमान नहीं लगा सकते। ये तो बेसिक जो मुझे मिलती है। उसके बाद आपका बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, जैसे बाल काटने का मिलता है, रम अलाउंस मिलता है, और भी बहुत सारी दुनिया भर के सोप अलाउंस, सोप एंड डेली अलाउंस मिलता है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो मैं आपको छोटा छोटा मोटा बता दिया कि लमसम मेरे को 40 से 45 हज़ार रुपये के आसपास डिडक्शन के बाद मिल रहा है, वरना मेरे को 60-65 हज़ार तक भी इन हैंड मिला है। अब आप सोच लिए कि आपको सरकारी नौकरी की कितने दिल दिमाग से तैयारी करनी है, क्योंकि लक्ष्य आपको एक होना चाहिए कि पैसा भी देखना चाहिए, आपका जो लक्ष्य है वर्दी पहनने का सपना वो भी आपको कंप्लीट हो जाएगा, भारत माता की सेवा करने का भी मौका मिलेगा, और रेस्पेक्ट, ओहो रेस्पेक्ट भी मिलती है। तो ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें रेस्पेक्ट, पैसा और मेडिकल फैसिलिटी, बच्चों की पढ़ाई की फैसिलिटी, ट्रैवलिंग अलाउंस की फैसिलिटी, और टीए भारत भ्रमण के लिए भी दिया जाता है, तो ये सब कुछ मिल रहा है। तो यार इससे अच्छी नौकरी कौन सी होगी। आप कांस्टेबल जीडी में जाइए, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में जाइए, दिल्ली कहीं भी जाइए, गवर्नमेंट एक सेक्टर में अगर आप पकड़ लेते हैं तो बेहतर होगा। और अभी की मैं बात करूँ तो कम से कम 60 से 65 हज़ार रुपये, 65 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए हैं आपके। अगर 5, 6, 7 साल आप निकाल देते हैं, प्लस प्रमोशन होने वाला है भाई, तो बहुत कुछ मिलता है यार। अगर आप तैयारी करते हैं ना तो लगे रहिए, बने रहिए। किसी भी फौज को जितने आप लंबा खींचते जाएंगे, आपकी पे इतना ही ग्रो करती चली जाएगी। और सरकार तो यार इतना कुछ भर भर के दे रही है कि आप ले पैसे को यार बटोरना मुश्किल हो जाएगा, इतना पैसा आपको गवर्नमेंट देती है। तो मैं तो आपको ये वीडियो बनाने का ओनली ये पर्पस था कि यार मैं इतना बड़ा हो गया, कुछ नहीं, एक सिंपल से मैं बताना चाहता हूँ कि तैयारी करिए, शिद्दत से अपनी तैयारी करिए, अपने जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए जज्बा रखिए कि मैं भाई इसको पाऊंगा। जो आपके बैकग्राउंड में जो पैसे की तंगी है, मैं समझता हूँ सबके घर में ये होता है, तो वो सारा कुछ निकल जाएगा एक बार आप लगे ना, तो इतना आप अपने फैमिली के लिए कर लेंगे, जो उनकी उम्मीदें आपसे है ना, वो सारा कुछ बड़ी ईजीली कर लेंगे। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक ऐसी चीज़ है कि वो सब कुछ आपको कंप्लीट करके दे देगी। कोई किसी का आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से 1 रुपये मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये SALARY सैलरी बहुत हैंडसम अमाउंट देती है यार सरकार। तो इस वीडियो में मैं यही दिखाना चाहता कि यार कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती। जो भी आपका लक्ष्य है बिल्कुल क्लियर फोकस रखिए कि भाई मुझे ये करना है और इस पर मैं अडिग हूँ, मुझे पानी है नौकरी, बस पानी है। अगर कोई डाउट है, कोई पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, कमेंट्स कीजिए, मैं आपके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ जुड़ जाइए। जो भी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट होगी मैं वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।